जिस तरह से धनानंद लंपट और शराब और अय्यासियों के नशे में चूर रहता था, वैसे ही वो व्यक्ति, और हर व्यक्ति जानता है। तो व्यक्ति परिवर्तन चाहता है और मैं वहाँ ना जाऊँ तो यह हमारी सलेमपुर की जनता के साथ धोखा होगा। जितने भ्रष्टाचारी थे सब भाजपा के साथ आ गए, जितने अत्याचारी थे, दुराचारी थे, सब भाजपा में आके सब धुल गए। तो आज कोई पार्टियों में अंतर नहीं है। सब लोग जो काम करते हैं वही काम भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है। वहाँ जनता परिवर्तन चाहती है, इस लंपट धनानंद को मुक्ति चाहती है, और धनानंद से मुक्ति सिर्फ चाणक्य दिला सकते हैं। अल्फांजो जो आम है अभी वो 400 पार चल रहा है, लेकिन वो जून आते आते 200 पार भी नहीं हो पाता है। तो वही हालत अभी भाजपा की हुई, अभी 400 पार, जून आते आते 100 पार। लोकसभा के लिए सारी पार्टियां अपना अपना दम दिखा रही हैं। 19 तारीख को पहले चरण की वोटिंग होगी, लेकिन आने वाले चरणों के लिए कई कैंडिडेट अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। हमारे साथ हैं आनंद स्वरूप जी, जो सलेमपुर से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। बात करते हैं। स्वामी जी, सलेमपुर से आप चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। बीजेपी से तो खिड़की बंद हो चुकी है, आगे की योजनाएं क्या हैं आपकी? देखिए क्या है, 2 साल पहले जब मेरी जन्मभूमि है सलेमपुर, वहाँ जा कर के तैयारी शुरू किया, तो भारतीय जनता पार्टी के कहने पे ही तैयारी शुरू किया कि वहाँ परिवर्तन करना है। और अंत तक भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ लोग कह रहे थे कि वो तो बहुत नकारा सांसद है और उसकी बहुत शिकायत है, हमको बदलना है वहाँ। लेकिन जब टिकट जारी हुआ तो फिर उसी को, जो व्यक्ति खुद कहता हो कि हमको हमारे नाम पे वोट नहीं मिलता है, मोदी के नाम पे मिलता है, जो खुद कहता हो कि हम अपने गांव की टंकी नहीं भरवा पाए, जो आज तक एक एक सड़कों के लिए लोगों को तरसा दिया हो, जो लोगों के लिए उसकी प्रतिनिधि से मिलने के लिए तरसा दिया हो, ऐसे व्यक्ति को फिर से भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दे करके अपने पैर में कुल्हाड़ी मारा है। और मैंने चूंकि वादा किया था सलेमपुर से के लोगों से कि मैं परिवर्तन करूंगा सलेमपुर में, और सलेमपुर आकर के सलेमपुर को वर्ल्ड नक्शे पर लेकर के आने का काम करूंगा। यहाँ पे विकास की गंगा बहाऊंगा। सड़कें नहीं हैं वहाँ पे, आज भी इस दौर में भी गड्ढे युक्त साली सड़कें हैं, एक भी सड़क इन्होंने बनवाया नहीं। चुनाव जब आया तो जा कर के भूमि पूजन करने लगे। तो यह सब देख करके चूंकि परिवर्तन वहाँ ज़रूरत है, और वो व्यक्ति धनानंद है। जिस तरह से धनानंद लंपट और शराब और अय्यासियों के नशे में चूर रहता था, वैसे ही वो व्यक्ति, और हर व्यक्ति जानता है। तो व्यक्ति परिवर्तन चाहता है और मैं वहाँ ना जाऊँ तो यह हमारी सलेमपुर की जनता के साथ धोखा होगा। तो इसलिए मैंने सोचा है कि अभी आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव 100% लड़ूंगा। किसी राजनीतिक दल से लड़ूंगा, सपा होगी या बसपा होगी, 2 ही राजनीतिक दल बचे हैं। तो अभी दोनों लोगों से वार्ता चल रही है, दोनों लोगों में से किसी से भी चुनाव लड़ सकता हूं मैं। आपने कहा कि दोनों में से किसी से चुनाव लड़ सकते हैं, तो क्या किसी पार्टी से अभी आपकी चर्चा चल रही है, बसपा हो या सपा से? मेरी अखिलेश जी से भी वार्ता हो चुकी है, मेरी मायावती जी से भी वार्ता हो चुकी है, और दोनों दलों में अभी हमारे लोगों के बीच हम समीकरण बना रहे हैं कि कौन हमारे लिए ठीक होगा, उसकी तरफ हम बढ़ेंगे। तो दोनों दल, चूँकि मुझे 3 लाख वोट दोनों दलों के, जो भी दल आएगा उसमें ऐड करना है। वोट कमोबेश दोनों के पास समान है, 2 लाख वोट है बसपा के पास भी, 2 ही लाख वोट है सपा के पास भी। हम जब 3 लाख जोड़ेंगे तो 5 लाख वोट हो जाएगा और चुनाव हम जीत जाएंगे। तो अभी आपसी जो हमारे 2000 कार्यकर्ता हैं, उन कार्यकर्ताओं से हमारी चर्चा हो रही है। चर्चा के बाद हम आज या कल में निर्णय कर लेंगे कि हमको किस पार्टी से जाना है। विचारधारा की अगर बात करें तो आप भारतीय जनता पार्टी से लंबे समय के लिए आप वहाँ काम कर रहे थे, वहीं से टिकट आप लेना चाह रहे थे, तो आपको लगता है समाजवादी पार्टी, बसपा और भाजपा की एक विचारधारा है, आपको विचारधारा की कोई दिक्कत नहीं आएगी कि आप दोनों बाकी पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए कह रहे हैं? देखिए क्या है, अब राजनीति में विचारधारा का कोई मतलब नहीं है। वर्तमान में आपने देखा होगा कि जितने भ्रष्टाचारी थे सब भाजपा के साथ आ गए, जितने अत्याचारी थे, दुराचारी थे, सब भाजपा में आके सब धुल गए। तो आज कोई पार्टियों में अंतर नहीं है। सब लोग जो काम करते हैं वही काम भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है, कुछ भी अलग नहीं है। मेरे ख्याल से
हमारी जो विचारधारा है, चूंकि मैं सैफरन कलर पहनता हूं, तो मेरी विचारधारा जग जाहिर है, लाइसेंस है मुझे, मैं अपनी विचारधाराओं पे कोई परिवर्तन नहीं करूंगा। हम सलेमपुर के विकास पर, और जब संविधान की शपथ लूंगा तो संविधान के अनुकूल अपना आचरण रखूंगा। जनता के प्रति हमारी जवाबदेही है, और यह मैं जनप्रतिनिधि बन के जा रहा हूँ, वहाँ संत बन करके नहीं। हम तो संत 24 घंटे रहते हैं। तो विचारधारा की दिक्कत राजनीतिक रूप से नहीं होगी, ये संधि का मामला है, दो विचारधाराओं की संधि है जनता की भलाई के लिए। तो यह जो संधि है, हम अपना विचारधारा लेके चलेंगे, सपा या बसपा अपना विचारधारा लेके चलेगी। भाजपा की जो विचारधारा है वो आज के डेट में जग जाहिर है कि कोई कहने मात्र से नहीं होगा। नरेंद्र मोदी जी मस्जिद नहीं जाते थे, मस्जिद जाने लगे, योगी जी मकबरा पे जाने लगे। तो सबकी विचारधारा वोट की विचारधारा है। हमारी विचारधारा, चूंकि मैं सैफरन में हूँ, बाबा हूँ, हिंदुत्ववादी हूँ, तो हिंदुत्ववादी रहूँगा, लेकिन अपनी जनता की भलाई का हिंदुत्व से या राष्ट्रवादी बसपा या भाजपा से कोई असर नहीं पड़ता है। उसको विकास चाहिए। हमारे पड़ोस में एक लोकसभा क्षेत्र है मऊ। मऊ के एक सांसद हुआ करते थे कल्पनाथ राय। कल्पनाथ राय निर्दल चुनाव लड़ करके जितना विकास वहाँ पे किए, कभी मऊ में उतना विकास नहीं हो पाया। तो विकास विचारधारा से नहीं होता है, विकास इच्छा शक्ति से होता है, विकास दृढ़ निश्चय से होता है। और मेरा दृढ़ निश्चय है कि सलेमपुर को विश्व के नक्शे पे लाना है, वहाँ मेडिकल कॉलेज बनाना है, वहाँ हर गांव में वृद्धाश्रम बनाना है, वहाँ हर गांव के स्कूल को स्वस्थ और समृद्ध करना है, हर गांव का अपना चिकित्सा व्यवस्था लाना है, सड़कों को चमचमाता हुआ करना है, उद्योग धंधे वहाँ लगाना है ताकि रोजगार हो सके और जो पूर्वांचल का पलायन है वो रुक सके। तो सलेमपुर भारत के नक्शे में एक आदर्श लोकसभा बने, ये मैं पूरा प्रयास करूंगा। आपकी बातों से स्वामी जी भाजपा के प्रति नाराज़गी दिख रही है क्योंकि आपको टिकट नहीं मिला। क्या टिकट ना मिलने की वजह से विचारधारा में परिवर्तन दिख रहा है, या ये नाराज़गी इसीलिए है क्योंकि आपको भाजपा वहाँ से प्रत्याशी नहीं बना रही है? देखिए, मेरी नाराज़गी, मैं कभी भाजपा का कार्यकर्ता भी नहीं रहा, मैं भाजपा का सदस्य भी नहीं रहा। मेरे लिए इस चुनाव में जो राजनीतिक दल पहली होगी, मैं उसी राजनीतिक दल का सदस्य होऊंगा। भाजपा के प्रति मेरी नाराज़गी का कोई कारण नहीं है, लेकिन भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा ने जो धोखा किया सलेमपुर में, उससे ज़रूर नाराज़गी है। मुझे नहीं, तमाम वरिष्ठ लोगों से जब आप बात करेंगे तो वहाँ कार्यकर्ताओं में किस प्रकार की नाराज़गी है। जो व्यक्ति लगातार ब्राह्मणों और क्षत्रियों को गाली देता रहा, जो व्यक्ति जिसके पिताजी लगातार राम मंदिर के खिलाफ बोलते रहे, जो लगातार हमारी संस्कार हमारी संस्कृति के खिलाफ हो, जो लगातार 4 बजे के बाद नशे में चूर रहता हो, जो कार्बाइन जैसी पुलिस की कार्बाइन को बेच देने वाला व्यक्ति हो, ऐसे व्यक्ति को जब आप बार बार थोपते हैं तो नाराज़गी जरूर होती है। तो ये नाराज़गी मेरी नहीं, ये नाराज़गी सलेमपुर की जनता की है। और रही बात विचारधारा की, मेरी विचारधारा हिंदुत्ववादी थी, है और रहेगी। विपक्ष लगातार ये बात कह रहा है कि ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है भाजपा, खासकर चुनाव में। अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, आम आदमी पार्टी के कई लोग जेल में हैं, और बाकियों के ऊपर ईडी की जांचें चल रही हैं। क्या लगता है कि ये जो आरोप हैं इसको आप कितना सही मानते हैं? नहीं, ये आरोप तो दिख रहे हैं, ये आरोप दिख रहे हैं, और इससे सावधान रहना चाहिए मोदी जी को। कम से कम राजनीतिक उपयोग के लिए ईडी सीबीआई का प्रयोग ना हो। तमाम ऐसे छोटे, आपने देखा होगा, एक मामला था तमिलनाडु का, एक व्यक्ति के ऊपर ईडी का छापा सिर्फ इसलिए पड़ा था कि वो भाजपा ज्वाइन नहीं कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट मामला गया और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने उसमें ईडी को धमकाने का काम किया कि इस तरह से काम आप करेंगे तो यह कानून हित में नहीं है, काम आप ठीक से करिए, काम ठीक से। और लगातार कोर्टों से जिस प्रकार की झाड़ पड़ रही है उनको, अभी आपने देखा संजय सिंह के मामले में ईडी ने कुछ बोला ही नहीं जमानत पर, इसका मतलब कुछ मुद्दे आपके पास थे नहीं। तो आप सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए ईडी और सीबीआई का प्रयोग कर रहे हैं, ये दिख रहा है लोगों, ये जनता बोल रही है, मैं नहीं। आप आम जनता से भी पूछेंगे तो ऐसा लग रहा है उनको। लेकिन अब ये सब मुद्दे राष्ट्रीय हैं, मेरा मुद्दा जो है बिल्कुल लोकल है, और लोकल सिर्फ यह है कि वहाँ जनता परिवर्तन चाहती है, इस लंपट धनानंद को मुक्ति चाहती है, और धनानंद से मुक्ति सिर्फ चाणक्य दिला सकते हैं। तो मैं चाणक्य का वाहक हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, वहाँ से निश्चित रूप से इस धनानंद को मुक्ति दिलाऊंगा। दूसरी बात, अभी आप देख लीजिए किस प्रकार से ब्राह्मणों को राजनीति से समाप्त करने की साजिश चल रही है। अभी एक विधानसभा है यहाँ पे पूर्वी लखनऊ, जो अभी खाली हुई है, और सर्वाधिक ब्राह्मण उसमें हैं।
भाजपा ने सार्वजनिक मंच से कहा अभी मीटिंग में, हमको पता चला, सूत्र बताए कि हम वहाँ ब्राह्मण नहीं लड़ाएंगे, किसी ब्राह्मण के अलावा लड़ाएंगे। और बताइए प्रत्याशी, तो ब्राह्मण से इतनी आपकी दुश्मनी क्यों है भाई? ब्राह्मण ऐसा क्या कर दिया आपके लिए? ब्राह्मण तो सदा आपके लिए दरी बिछाने का काम किया, आपको सत्ता में लाने का काम किया, और आप ब्राह्मणों को ही समाप्त करने में लगे हुए हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि कम से कम भाजपा इस पे सोचे कि जो उसके मूल वोटर है वो क्यों भाग रहे हैं, वो क्यों समाप्त हो रहे हैं, छत्री क्यों भाग रहा है, छत्री जगह जगह पंचायत क्यों कर रहा है, आखिर क्या दोष है? आखिर धनंजय सिंह का क्या दोष था कि आपने चुनाव के मौके पर उनको जेल भेज दिया उठा करके? और तमाम ऐसे उदाहरण हैं। गोरखपुर में उस द्विवेदी की हत्या करा दिया आपने, बजरंग पांडे की मऊ में हत्या करा दिया आपने। तो तमाम ऐसे उदाहरण हैं जिससे ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों नाराज है, और पूरा सवर्ण समाज नाराज है इनसे। नाराज तो सभी लोग हैं, लेकिन इस चुनाव में जिस प्रकार मैं बोलता हूं, अल्फांजो जो आम है अभी वो 400 पार चल रहा है, लेकिन वो जून आते आते 200 पार भी नहीं हो पाता है। चूँकि मैं अल्फांजो की खेती करता हूँ, मेरे पास अल्फांजो का बगीचा है, तो मैं जानता हूँ। तो वही हालत अभी भाजपा की हुई, अभी 400 पार, जून आते आते 100 पार। आपने धूर्त और लंपट की बात कही सलेमपुर में जो इस समय प्रत्याशी हैं, क्या वजह है कि आप उनको इस तरीके का कह रहे हैं, और क्या कारण है कि वो जीतने के लिए सही उपयुक्त कैंडिडेट नहीं है अब? देखिए क्या है, एक तो वो बुद्धिहीन है। वहाँ जिस प्रकार से हम लोग चर्चा कर सकते हैं, 4 बजे के बाद वहाँ उनकी घर पे भीड़ होने लगती है, जितने मैंने पियक्कड़ टाइप के लोग हैं सब इकट्ठा होने लगते हैं, और तमाम ऐसे लोगों को उन्होंने पियक्कड़ बना दिया, तमाम ऐसे घरों को बर्बाद किया उन्होंने जिनके घरों में नशा होता ही नहीं था। तो मैं इसलिए कहता हूं कि जो व्यक्ति राजनीति में होते हुए और अय्यासियों में, शराब में डूबा हो, उसको धनानंद का यही तो था। जनता त्राह त्राह कर रही थी और ये अय्यासी कर रहा था। वही हालत इनकी भी है। जब कोई मिलने जाएगा तो कहेंगे कि आपने हमको वोट किया क्या, आपने मोदी को वोट किया, तो मोदी से काम मांगिए, हमसे क्यों मांगते हैं, हमको तो आप मोदी के नाम पे वोट करते हैं। तो जो इस प्रकार की भाषा अपनी जनता की व्यक्ति बोले, जिसमें दंभ हो इतना, जिसमें जनता के प्रति कोई जवाबदेही ना हो, कोई जिम्मेदारी ना हो, तो उसको धनानंद ही बोलते हैं, उसको लंपट ही बोलते हैं, उसको मूर्ख ही बोलते हैं। और हर व्यक्ति सलीमपुर का जानता है कि ये लंपट और मूर्ख हैं, ये धनानंद हैं। अगर आज तक किसी कुशवाहा का भला इन्होंने किया हो तो हमको बताइए, एक कुशवाहा का भला किया हो, ये ब्राह्मण का भला किया। अगर मैं ब्राह्मण का भला नहीं कर पाऊंगा तो मैं कुशवाहा का भला नहीं करूंगा, मैं दलित का भला नहीं करूंगा, मैं यादव का भला नहीं करूंगा। सबसे पहले अपना घर समृद्ध करने का प्रयास करता है व्यक्ति। तो इसने एक भी कुशवाहों का भला नहीं किया, बल्कि तमाम कुशवाहों को राजनीति से बेदखल करने का काम किया। और मैं जानता हूं कि रविंद्र कुशवाहा जब तक सलेमपुर में रहेंगे तब तक कोई कुशवाहा वहां खड़ा नहीं हो पाएगा। इसलिए सभी कुशवाहों को मिलकर के इस रविंद्र कुशवाहा को वहां से पदच्युत करना चाहिए। आखिरी सवाल स्वामी जी, सलेमपुर से आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्या मुद्दे होंगे और वहाँ की जनता को क्या मिलेगा आपके सांसद बनने के बाद? देखिए, हमारे सांसद मिले के बाद एक तो 24 घंटे की सांसद की उपलब्धता मिलेगी उनकी, जो उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। उनके दुख में, उनके सुख में हमेशा उनका व्यक्ति एक फ़ोन पे उठाता हो। मुझे जानते हैं लोग, फ़ोन आता है, अगर नहीं उठा तो तुरंत बैक होगा फ़ोन। लेकिन रविंद्र कुशवाहा किसी का फ़ोन नहीं उठाते, किसी से मिलने नहीं जाते, किसी के लिए इलाज के लिए आज तक 5 रुपये नहीं दिए होंगे। मैं तो हज़ारों लोगों का इलाज करा दिया, 400 से ऊपर लड़कियों की शादी करा दिया, 382, और तमाम लोगों की मदद अलग अलग तरीके से मैंने किया। तमाम ऐसे कार्यकर्ताओं को जिसको निरपराध पुलिस उठा ले गई थाने पे, मैं थाने से खींच के ले आया उनको। तो उनके लिए 24 घंटे की उपलब्धता मेरी रहेगी। वहाँ पे एक एक गांव की सड़कें, चौड़ी सड़कें मुख्य मार्ग से जुड़ेंगी, जिसका कि सर्वाधिक अभाव है। वहाँ पे एक एक गांव में चिकित्सा की व्यवस्था होगी। वहाँ दोनों पार, एक सरयू पार, इस पार और उस पार, दोनों तरफ ट्रामा सेंटर नहीं है, ट्रामा सेंटर बनेगा, ताकि लोग एक्सीडेंट के बाद गोरखपुर तक जाने के बाद भी ट्रामा सेंटर हमको मिलता है, तो ट्रामा सेंटर दोनों तरफ रहे। हर जगह कृषि के लिए कृषि केंद्र गाँव में खुले। हर प्राइमरी स्कूल को, हर सरकारी स्कूल को समृद्ध किया जाएगा।
और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए उद्योग धंधे लगाएंगे। चूंकि मेरा संबंध पूरे देश में तमाम उद्योगपतियों से है, तो उनसे वार्ता करके सरकार भी प्रयास करेगी, मैं भी प्रयास करूंगा कि सलेमपुर एक औद्योगिक हब के रूप में विकसित हो। मेडिकल कॉलेज वहाँ बनेगा देवराव बाबा के नाम पर, मंगल पांडे के नाम पर एक बड़ा स्पोर्ट स्टेडियम बनेगा। तो यह प्रयास पूरा होगा कि हम जनता के बीच, जनता को हीरा मोती नहीं चाहिए, उसके प्रतिनिधि की उपलब्धता 24 घंटे रहे, उसका प्रतिनिधि उसको हाथ जोड़ करके मिले, आए तो उसको प्रेम से गले लगाए, बस यही चाहिए उसको। और यह वहाँ अभाव है, इसकी पूर्ति मैं करूँगा। मैं सलेमपुर के एक एक निवासियों के घर में रहता हूँ, एक एक घर का सदस्य हूँ, और वो जानता है, वो हमेशा दिन रात मुझे फ़ोन कर रहा है कि आप चुनाव लड़िए। तो उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए मुझे चुनाव लड़ना है और सदन में जाना है। तो आपने सुना स्वामी जी को, जिनका कहना था कि सलेमपुर की जनता को वो हमेशा उपलब्ध रहेंगे सलेमपुर जनता के लिए, और भाजपा के 400 पार के नारे को भी उन्होंने झूठा करार दिया। जितेश अवस्थी, संवाद लाइव के लिए।